मैं डॉक्टर जया घोष, इतिहास विभाग से। आज का विषय है प्रथम विश्व युद्ध। 1914 में प्रारंभ हुआ प्रथम विश्व युद्ध संपूर्ण विश्व को युद्ध की आग से घिर दिया। यह विश्व इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से शुरू हुआ और 1918 तक चला। इस युद्ध के अनेक कारण थे, जिसमें महत्वपूर्ण कारण पहला है दल प्रथा। इस युद्ध का पहला कारण दल प्रथा का जन्म था। 1879 में जर्मनी और ऑस्ट्रिया के बीच एक संधि हुआ। 1882 में इटली भी इस दल में सम्मिलित हो गया। इसके बाद 1894 में फ्रांस और रूस में संधि हुआ और अपनी सुरक्षा के लिए 1902 में ब्रिटेन जापान के साथ एक संधि कर लिया और 1904 में फ्रांस भी इस संधि में सम्मिलित हो गया। 1907 में रूस भी इस संधि में सम्मिलित हुआ। इस प्रकार यूरोप दो सैनिक दलों में विभक्त हो गया। नंबर 2 है गुप्त कूटनीति। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ तक कूटनीति काफ़ी बढ़ गई थी। संधियाँ गुप्त तरीके से होने लगी थी, जिसके कारण जनता और अन्य देशों के राजनीतिज्ञों को कोई भी जानकारी नहीं मिल पाती थी। तीसरा राष्ट्रवाद की भावना थी। प्रथम विश्व युद्ध में उग्र राष्ट्रीयता की भावना बढ़ गई थी, जिसके कारण राजनीतिक अराजकता शुरू हो गई थी। चौथा कारण है साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा। यूरोप की महान शक्ति में से प्रत्येक देश अधिक से अधिक उपनिवेश स्थापित करने लगे थे। औद्योगिक क्रांति उपनिवेश के महत्व को और भी बढ़ा दिया था। ऐसी स्थिति में संघर्ष होना निश्चित था। नेक्स्ट कारण है सैनिकवाद की भावना। यूरोप में 19वीं शताब्दी के अंत तक उग्र सैनिक भावना का जन्म हुआ। सभी देश में यह भावना दृढ़ होने लगी कि राष्ट्रीय गौरव की रक्षा के लिए सैनिक शक्ति आवश्यक है। युद्ध की ओर बढ़ता हुआ सैनिकवाद की भावना के कारण युद्ध का होना स्वाभाविक था। नेक्स्ट कारण है अंतर्राष्ट्रीय संस्था का अभाव। प्रथम विश्व युद्ध के समय तक यूरोप अथवा विश्व में कोई अंतर्राष्ट्रीय संस्था नहीं थी, जिसके कारण देश की समस्याओं को सुलझाने का कोई तरीका नहीं था और जिसका अंत विश्व युद्ध के रूप में हुआ। दूसरा कारण है अल्सेस और लोरेन प्रदेश। इन दोनों प्रदेशों के कारण फ्रांस और जर्मनी में दीर्घ काल से शत्रुता चली आ रही थी। फ्रांस के लिए अल्सेस और लोरेन का अत्यधिक महत्व था, जिस कारण फ्रांस अल्सेस और लोरेन प्रदेशों पर अधिकार करना चाहता था, जिसके परिणाम स्वरूप फ्रांस और जर्मनी के संबंध धीरे धीरे खराब होते गए। दूसरा कारण है बोस्निया और हर्जेगोविना। बोस्निया और हर्जेगोविना की समस्या भी एक महान समस्या थी। ऑस्ट्रिया ने 1908 में दोनों प्रदेश को अपने राज्य में मिला लिया था, जिसके कारण सर्बिया ऑस्ट्रिया का घोर विरोधी बन गया। दूसरा कारण मोरक्को संकट माना जा सकता है। 1905 में मोरक्को में भयंकर विद्रोह हुआ था, जिसको दबाने के लिए फ्रांस ने सेना भेजी, जिसका जर्मनी विरोध किया। जर्मनी भी अपनी जहाजी बेड़ा मोरक्को भेज दिया। इंग्लैंड भी इस अवसर पर जर्मनी को धमकी दी, जिससे जर्मनी को पीछे हटना पड़ा, किंतु वह प्रतिशोध लेने। अगेन सेमेस्टर 6 बाल्कन युद्ध भी प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध का कारण माना जा सकता है। प्रथम और द्वितीय बाल्कन युद्ध के कारण यूरोप की स्थिति में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ। इन युद्धों से ऑस्ट्रिया और जर्मनी का काफ़ी क्षति हुआ। दूसरा कारण विलियम कैसर द्वितीय की महत्वाकांक्षाएं थी। जर्मनी के शासक कैसर द्वितीय को प्रथम विश्व युद्ध का जन्मदाता भी माना जाता है। कैसर सैनिक शक्ति के आधार पर विश्व विजेता बनना चाहता था। इंग्लैंड इस नीति पर चिंतित होने लगा। इंग्लैंड जर्मनी का घोर विरोध किया। इस प्रकार कैसर विलियम को की नीतियों के परिणाम स्वरूप युद्ध होना
लगभग तय हो गया। फिर समाचार पत्र भी इस युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। विभिन्न देशों ने प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र इस युद्ध को जन्म देने में प्रमुख भूमिका को निभाया। युद्ध का तात्कालिक कारण सेराजेवो का हत्याकांड माना जा सकता है। हंगरी का राजकुमार सेना का निरीक्षण करके लौट रहा था कि उसकी तथा उसकी पत्नी की एक बोस्निया के युवक ने हत्या कर दी। हत्यारा पान स्लाव आंदोलन का समर्थक था, जिस कारण ऑस्ट्रिया ने सर्बिया की सरकार को इस हत्याकांड के लिए उत्तरदायी ठहराया। ऑस्ट्रिया इस अवसर का लाभ उठाकर बाल्कन प्रदेश में अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता था। ऑस्ट्रिया 28 जुलाई 1914 को सर्बिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। रूस भी ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। जर्मनी फ्रांस के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। इसी बीच जर्मनी इंग्लैंड के अनेक जहाज़ों को भी पकड़ लिया और इस प्रकार प्रथम विश्व युद्ध का पृष्ठभूमि तैयार हो गया और 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया। 1914 से 1918 तक हुआ यह प्रथम विश्व युद्ध पहले के सभी युद्धों से अत्यधिक भयंकर और विनाशकारी साबित हुआ। इसमें 36 देशों ने भाग लिया, जिससे 1 करोड़ 30 लाख सैनिक हताहत हुए। इस युद्ध में अपार धन खर्च हुआ। प्रथम विश्व युद्ध के विश्व की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक स्थिति पर भी गंभीर प्रभाव पड़ा। नवीन हथियारों के प्रयोग के कारण देश में आधुनिकतम हथियारों के आविष्कार के लिए होड़ लगने लगा। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप प्रजातंत्र और राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ, जिससे विश्व के विभिन्न देशों में स्वतंत्र प्राप्ति के आंदोलनों में तीव्रता आने लगी। राष्ट्रीयता के आधार पर अनेक नए राज्यों का निर्माण हुआ। इटली में फासीवाद का उदय हुआ और जर्मनी में नाजीवाद का उदय हुआ। जर्मनी में हिटलर सत्ता में आया और इटली में मुसोलिनी सत्ता में आया। शांति की सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्था राष्ट्रसंघ की स्थापना हुई। इसी युद्ध के समय में रूस में साम्यवादी सरकार की भी स्थापना हुई। युद्ध के बाद मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी के साथ वार्साई की संधि की। जर्मनी के साथ की गई वार्साई की संधि के द्वारा मित्र राष्ट्रों ने पराजित राष्ट्रों के साथ प्रतिशोधात्मक व्यवहार करते हुए अत्यंत कठोर शर्तें रखी, जिनका स्वीकार करना किसी भी राष्ट्र के लिए लगभग असंभव था। लेकिन पराजित राष्ट्रों को बाध्य होकर इन पर हस्ताक्षर करने को विवश किया गया। जर्मनी के विरुद्ध विशेष रूप से वार्साई की संधि में अत्यंत कठोर और निष्ठुर व्यवहार किया गया, ताकि जर्मनी को स्थायी रूप से निर्बल बनाया जा सके। इस प्रकार हम ये मान सकते हैं कि मित्र राष्ट्रों के इस कठोर व्यवहार का परिणाम यह हुआ कि पराजित राष्ट्रों में प्रतिशोध की भावना धीरे धीरे बढ़ने लगी, जिससे जर्मनी में हिटलर एक प्रतिशोध लेने के अवसर की प्रतीक्षा करने लगा और कुछ ही वर्षों के बाद पुनः एक अत्यंत भयंकर युद्ध शुरू हुआ, जो द्वितीय विश्व युद्ध कहलाया।